और 44 में भी इसका जिक्र है भी ये जाति पहले यवना, कंबोजा, पल्लवी और शाक्या ये क्षत्रिय हैं भारत के। जब इनको मारने के बाद 21 बार मारने के बाद भी इन्होंने ब्राह्मण धर्म को नहीं माना तो इनको शूद्र घोषित किया गया। ये मनुस्मृति में अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 43 और 44 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए ये जो क्षत्रिय से शूद्र बने हैं, क्षत्रिय हमारे पूर्वज थे जिनको शूद्र बनाया गया, क्योंकि बुद्धा के पहले दास और राजा की प्रथा थी। राजा दास बन जाता था, दास राजा बन जाता था, वर्ण नहीं थे, जात नहीं थी उस समय। तो उस समय ये व्यवस्था थी। तो ब्राह्मणों ने ये जो क्षत्रियों, इन्होंने लिखा है क्षत्रियों को मारकर हमने क्षत्रिय पैदा किए, क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय पैदा किए। इसलिए क्षत्रिय जो बाद में शूद्र बने ये हमारे हैं। इसलिए इस बात को हमने ध्यान से देखना है। ये सारे जो सबूत हैं और मेरे पास दुनिया की बड़ी बड़ी 100 के करीब यूनिवर्सिटियों की जो अब तक सर्च हो चुकी है वो मेरे पास मौजूद है। और मैं एक और बात बताता हूं, अभी हमारे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो इस समय अमेरिका का यूनिवर्सिटियों ने जो डीएनए कराया और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी और ब्रिटेन और उसके बाद 5 और यूनिवर्सिटियों ने, ये करीब 8 यूनिवर्सिटियां हैं इटली। इस 8 यूनिवर्सिटियों ने जो डीएनए करवाया है, जो पंजाब में ये जो डीएनए करवाया गया और साउथ में डीएनए कराया गया और शेड्यूल ट्राइब का जो डीएनए कराया गया, वो जो हम सही दिशा में जा रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पहले लिख गए थे भी ये जो द्रावड़ और नागा ये जो लोग हैं ये एक ही डीएनए है। और जो अब नई खोज आई है इनका सबका संबंध पंजाब के साथ है। जो हमारे पास जो नई, मेरे पास इसका डीएनए प्रूफ जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो बंगाल में पाल राजवंशी थे, जब हमने बंगाल में उनकी जो बंगाल की यूनिवर्सिटियों ने पाल राजवंशियों का जो खोज की है उसका संबंध किसके साथ था? पंजाब के साथ था। जो बाद में कंबोडिया गए, श्रीलंका जो सिन्हाली हैं और इंडोनेशिया में जो भारत में कुर्मी, कोच राजवंशी, दक्षिण में कम्मा और नाडू जो उधर कौम रहती है वो कौन है? जो बिरसा मुंडा कम्युनिटी और बोडो ये कौन है? जब पटेल जो लेवा और कड़वा इनका जो ऊपर रूट चलता है और उसके बाद लेवा और कड़वा को ऊपर जाएं और कुर्मी और कुंभी चलता है तो ये उसको ऊपर जाएंगे तो सारा जो पंजाब निकलता है। तो हमने जो जितनी खोज की है भारत में भी जितनी किसान खेती करते हैं उनके जो पूर्वज हैं वो जो हमारे पास इसका डीएनए और विद जो हिस्ट्री के साथ हमारे पास जो अब प्रूफ आए हैं उनका जो पिछला जो उनका रूट्स है वो पंजाब के साथ है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है भी ये जो अब नई मूवमेंट जो बन रही है इसके पीछे में भी वो आप लोगों की ही पंजाब धरती है जहां से हजारों साल पहले ये आपके पूर्वज जो लड़ते लड़ते यहां से गए थे तो वो सारे भारत में फैले। तो वो उन्होंने कभी भी ब्राह्मण धर्म को नहीं माना। पर हमारे आगे जो लोग हैं, चाहे जैसे देखें एक भारत में कोच राजवंशी कहलाते हैं तो उनका बिश्वा सिंह जो उनके एक राजा का नाम हमारे पास भी है तो वो अब भी राजवंशी कहलाते हैं जबकि वो शेड्यूल कास्ट बन चुके हैं। तो उनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया पर वो अपने नाम के साथ आप भी राजवंशी लिखाते हैं। जब उनका रूट आप देखेंगे तो कोच डायनेस्टी जो थी उसका जो रूट्स है वो पंजाब में निकलता है जाकर। तो वो बाद में वो उन्हीं लोगों ने जाकर श्रीलंका में अब वो राज कर रहे हैं जो वहां पर सिन्हाली के नाम से रहते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जो मूवमेंट है
इसमें पंजाब जो है वो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारत के जितने बहुजन हैं उनका जो ब्लड है वो पंजाब ही मैं कह सकता हूं, जो हमारे पास जो अब लेटेस्ट विद डीएनए जो सारी हिस्ट्री आई है। क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे समय इतना नहीं दिया गया, क्योंकि और भी काफी चर्चा, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचार रखने हैं। तो मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूंगा, अभी भारत में दो चौकीदार हैं। एक चौकीदार चोर है, वो आपको मालूम है, जिसका हर गली गली में अब जो है चर्चा हो रही है। और एक चौकीदार वामन मेश्रम है। इस चौकीदार जो ईमानदार चौकीदार है, ये भारत में हमारे दरवाजों को नहीं खड़काता, ये विदेशों में भी आकर हमारे दरवाजों को उसने, ये जो ईमानदार चौकीदार है, इसने खड़काकर हमको जगाया है भी तुम जागो, तुम्हारे घर में डाका पड़ रहा है, चोर तुम्हारे घर में दाखिल हो चुके हैं। तो इसलिए ये ईमानदार चौकीदार है। तो इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूं। ये एक संत की तरह ही रहते हैं जो मेरे पास वामन मेश्रम साहब रह कर गए हैं। मैं इनको बहुत नजदीक से इनको पढ़ा है मैंने, क्योंकि मैं कहूं तो मेरा तो कोई संबंध ही नहीं था, ना कोई किसी की भी तरीके से इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं था। तो M.K. परमार वो भी इनके साथ थे, वो भी एक संत हैं जीवन में, मैं जो उनसे भी बहुत प्रभावित हूं। तो ये लोग जो कभी कभी मिलते हैं, ऐसे लीडर जो कौम को, जो हमें ऐसे ईमानदार जो लीडर मिले हैं, तो हम बाद में जब ये लीडर चले जाते हैं तो तब हम कहते हैं हमारे पास लीडर नहीं है, और जब हमारे पास अच्छा लीडर होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो इसलिए हमारे पास अच्छी लीडरशिप जो है इस समय मौजूद है। और इस समय हम ये भी देख रहे हैं भी हमारे पास, चाहे कि बाबू कांशीराम साहब, कांशीराम का जन्म पंजाब में हुआ, पर वो उनका जो वो पंजाब में सारे में वो अपनी आइडियोलॉजी को, या बाबा साहब की जो विचारधारा है, मुझे समझ नहीं, मैं कैसे आपको बताऊं भी, वो विचारधारा जो है पंजाब में सारे में नहीं जा सकी। चाहे उस समय इतने साधन नहीं थे, पर जिस तरीके के साथ वामन मेश्रम साहब ने ये जो हम सिखों की, ईसाइयों की, बुद्धिस्ट, लिंगायत, SC ST OBC जो हम भारत के 85% लोग हैं, जैसा भाईचारा वामन मेश्रम साहब की ने जो हमारा सारा आपस में जो संबंध बना दिए हैं, हमें तो लगता ही नहीं है। मेरे जो ब्लड के रिलेशन वाले मेरे जो रिश्तेदार हैं, मुझे कई बार 6-6 महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाता, उनसे बातचीत नहीं होती। पर इधर ये जो हमारा आपस में भाईचारा बन चुका, एक दो दिन के बाद ही फोन हो जाता है, ये तो एक मजा ही और बन गया। सारा भारत में जिनको हम दुश्मन समझते थे वो सारे दोस्त, और अब तो रिश्तेदारों से भी ज्यादा हमारा आपस में प्यार बन गया है। और अब जो दिल्ली में किसान मोर्चा, उससे ये सारी बातें ही स्पष्ट हो गई हैं भी हम सबको जो लड़ाने वाला है वो कौन है। अब भी हमारे किसान ये जो समझते हैं अभी, अगर ये हमारी बातें, ये तीनों बिल जो है वो अगर मान लिए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये बिल्कुल हल नहीं होंगे। ये जो मनुइज्म, ब्राह्मणिज्म है, हमने 3000 साल की इसकी जो अब नई खोज की है सारी जो, तो ये तो छोड़ेगा नहीं पंजाब को। ये तो और दुश्मनी के साथ अब हम पर हमला करेगा। इसके लिए इसकी आइडियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग ये जो RSS और मनुइज्म की आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ते, हम तब तक हर बार ये हमको हराएगा, और हर बार ये षड्यंत्र रचेगा। हम में से ही हमारे लोगों को खरीद कर और हमारा दुश्मन बनाएगा और हमको फिर पीटेगा। ये ऐसे ही कंटिन्यू 3000 साल से कर रहा है, और आप पीछे से राज कर रहा है, और आप आनंद ले रहा है। हमारे लोग मूर्ख बनकर माथा टेक रहे हैं, सोना उसको देते हैं, हर सारे साधन उसको देते हैं। सबको मालूम है भी एक पखंड की दुकानदारी चलाकर वो 3000 साल से भारत को लूट रहा है। अब उसने भारत पर चारों पिलरों पर भी कब्जा कर लिया है। सारा झूठ बोलता है, पर उसकी 3.5% सारे इस समय ब्राह्मण बाणियां इकट्ठे होकर वो लूट रहे हैं। तो हम लोग समझ नहीं रहे, हमको धर्मों में उन्होंने डाला हुआ है। सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम है भी हिंदू का, जो हमें हिंदू तो हमारा भाई है, हम ये नहीं समझ रहे हिंदू कौन है।
जब तक हमको सारा जो हिंदू पर लगाना पड़ेगा। हिंदू कौन है? हिंदू एससी है, हिंदू एसटी ओबीसी है। हिंदू हिंदू जो है हमारा भाई है, पर वो जो हिंदू और ब्राह्मण को जब तक सिख नहीं समझेंगे, मुसलमान नहीं समझेंगे, ईसाई नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो सबको मारेगा। वो हिंदू के बेस में छिपा हुआ है। हिंदू तो हमारा भाई है, पर हिंदू को खुद मालूम नहीं है वो कौन है। यही पर सारी जो है हमारी जो शिकस्त जो है, हार जो है छिपी हुई है। जब हम हिंदू और ब्राह्मणिज्म को लोगों को स्पष्ट कर देंगे और हिंदू को ये पता चल जाएगा भी हिंदू को लूटने वाला कौन है। हिंदू को तो गुलाम बनाया हुआ है भारत में, हिंदू को तो वो पीट रहा है अलग अलग करके, पर हिंदू को वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, करता वो हिंदू के विरुद्ध में है। आज जितनी कास्टें हैं पंजाब भारत में, जितनी कास्टें हैं हिंदू की, जो एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, जो 52% हैं, तो देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो समझते हैं हम हिंदू हैं। 52% जो ओबीसी है वो समझता मैं हिंदू हूं। अगर तुम हिंदू हो तो तुम देखो लोहार, कुम्हार, या ये जो सैनी है, जुलाहा है, तेली है, ये जो बाजीगर है, बंजारा है, ये कितने जज हैं? कोई भी नहीं। कितने फैक्ट्रियों के मालिक हैं? कितने अंडानी अंबानी हैं? कोई भी नहीं है। टीवी चैनलों के कितने मालिक हैं? कोई भी नहीं है। ये जो कास्टें हैं 52% हिंदुओं की, उनमें से बोलो तुम्हारे चीफ जस्टिस कितने हैं?